So standard 8 students, now we are going to do chapter number 7 वेरिएशन। अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं वेरिएशन, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में है क्या। दो टाइप के बच्चों वेरिएशंस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैं आपको एकदम ईजी एग्जाम्पल करके दिया हूँ। ये मेरा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैं एप्पल्स खरीदने गया मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे केजी है, कितना किलोग्राम है, और यहाँ पे उसका कॉस्ट है, कितना कीमत है। अगर मैं 1 किलो एप्पल लूँगा तो मुझे 100 रुपया देना पड़ेगा, 2 किलो लूँगा तो 200 देना पड़ेगा, 3 किलो लूँगा तो 300 देना पड़ेगा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मेरा केजी बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा कॉस्ट भी बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। या फिर यूँ कहो, जैसे जैसे पीछे से जाओ, जैसे जैसे मेरा केजी कम हो रहा है, 3 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, वैसे ही मेरा कॉस्ट भी कम होगा, 300 का 200, 200 का 100। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ये केजी है मेरा x, ये कॉस्ट है मेरा y। जब x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, या फिर जब x कम होता है तो y भी कम होता है। जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा है इनडायरेक्ट, इसका उल्टा, इसको इनवर्स भी कहते हैं। हाँ, इनवर्स, आपके बुक में इनवर्स दिया है, कॉलेज में जाओगे तो यही वर्ड आपको इनडायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट या इनवर्स बोथ आर वन एंड द सेम। इनडायरेक्ट और इनवर्स मतलब उल्टा। अब ध्यान से सुनना, अभी दिवाली आ रही है, हाँ, सब साफ सफाई करेंगे घर पे मस्त वाला, तुम लोग भी करना। वर्कर्स डेज, ठीक है। मान लो तुम्हारा घर है, ऑब्वियसली तुम्हारा घर है, वहाँ पे वर्कर्स है और दिन है। अगर एक आदमी अकेला काम करेगा साफ सफाई करने को, मान लो तो 15 दिन लगेंगे उसको साफ करने में। एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एक आदमी को बोलूँ मेरा घर साफ करने को अच्छे से, तो उसको 15 दिन लगेगा। अगर मैं 2 आदमी लगाऊंगा तो ऑब्वियसली 15 दिन नहीं, मेरे को सिर्फ 7.5 डेज में मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं 2 नहीं 3 आदमी लगाऊंगा तो मेरा जो 15 दिन में काम हो रहा था वो हो जाएगा सिर्फ साफ सफाई वाला 5 दिन में, क्योंकि 3 आदमी है। जब एक था तो 15 लग रहा था, अब 3 आदमी लगा दिया तो कम होगा ना, कम दिन में मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा रहा हूँ, 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ डेज है वो कम हो रहा है। 15 का 7.5, 7.5 का 5। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कम हो रहा है। समझ में आ गया? इसमें क्या था, ये भी बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था, इसलिए डायरेक्ट है। इसमें उल्टा है, इसमें आपका नंबर ऑफ वर्कर्स, आदमी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा दिन जो है 15, 7.5 वो कम हो रहा है। ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। एक चीज़ बढ़ रही है, ये x है, ये बढ़ रही है, ये y है, ये कम हो रही है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? पूरे चैप्टर का गेम इसी पे। अगर दोनों चीज़ साथ में बढ़ती है या साथ में घटती है उसको कहते हैं डायरेक्ट। अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। सो इसी के लिए आपको एक छोटा सा इक्वेशन बना के दिया है, ये पूरा आपको चैप्टर में करना है। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, x इज प्रोपोर्शनल टू y, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ये a नहीं है, इसको कैसे लिखते हैं मैं बताऊं, ऐसा, इसको बोलते हैं अल्फा, ऐसे लिखते हैं, ऐसा, ठीक है, अल्फा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अल्फा। ये a नहीं है, x इज, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनल मतलब अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x कम होगा तो y कम होगा। इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x इज इनवर्स है ना, ये इनवर्स है ना, इनडायरेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्स पढ़ा था ना, इनवर्स, इसको बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन है, इनडायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे इनवर्स लिख देता हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, अगर x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, अगर x कम होगा तो y बढ़ेगा, उल्टा है, ठीक है। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। ये अल्फा कैसे लिखना है बताना, समझ में आ गया ना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 7.1 बहुत आसान है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उसको आपको ऐसा सिंबल लगाना है, ठीक है। ध्यान से देखना, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। एक छोटा सा एग्जांपल पीछे है तो यही दे देता हूँ। 2 सर्कल है, ठीक है, जितना इसका रेडियस होगा, जैसे ये रेडियस छोटा है
दिख रहा है, तो इसका सरकमफरेंस, इसको बोलते हैं सरकमफरेंस, वो भी छोटा होगा। इसका रेडियस बड़ा है तो इसका सरकमफरेंस भी बड़ा है और बड़ा बनाता है। इसका रेडियस इतना बड़ा है तो इसका सरकमफरेंस और बड़ा होगा। इसका मतलब क्या, रेडियस आपका बढ़ेगा तो सरकमफरेंस बढ़ेगा, रेडियस आपका कम होगा तो सरकमफरेंस कम होगा। मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहला वाला, पहले जैसा। सो सरकमफरेंस क्या है, सी, तो सी लिख दिया। ये डायरेक्ट वेरिएशन है ना, तो ऐसा आएगा, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, उसके रेडियस को, आर। तो सरकमफरेंस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर। मतलब सी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, सी कम होगा तो आर भी कम होगा। ठीक है, इसको अपने सिंबल में लिख दिया। सेकेंड, एप्पल वाला एग्जाम्पल है, वैसे पेट्रोल का भी एग्जाम्पल है। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, मतलब कितना पेट्रोल यूज कर रहे हो, जिसको एल दिए, एल क्यू लीटर है ना, इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर ये डायरेक्ट नहीं लिखा हो तो भी हमको समझ में आ जाता है। दिमाग लगाओ, अगर 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो मान लो वो आपका 50 किलोमीटर चलेगा, 2 लीटर डालोगे तो 100 किलोमीटर चलेगा, 3 लीटर डालोगे तो 150 किलोमीटर चलेगा। मतलब जैसे जैसे मेरे लीटर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरे गाड़ी का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। इसलिए L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, पहला वाला। ठीक है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। मेरा लीटर बढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा भरूंगा तो ज़्यादा गाड़ी चलेगा। अगर कंजूसगिरी करूंगा तो 10 किलोमीटर भी नहीं चलेगा। जितना ज़्यादा पेट्रोल उतना ज़्यादा डिस्टेंस, जितना कम पेट्रोल उतना कम डिस्टेंस, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लो, पहले इसको समझ लो जो मैंने भेजा है पीछे, और इसको, और कुछ भी डाउट्स रहेगा तो पूछ लेना, कल हम इसके आगे का करेंगे।